हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ हेल्थ से संबंधित कुछ बताऊंगी जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। हमें स्वस्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम धार्मिक प्रवृत्ति के हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं और हम अपना कर्म अच्छा करने लगे हैं, अपना जीवन सुखमय बनाने लगे हैं, तो साथ साथ में हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी, जो आप इसे ध्यान से सुनें और अपने जीवन में फॉलो करें। हमारे जो शरीर में हैं, 3 नाड़ियों का जिक्र सबने सुना है हमारे शरीर में। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये हमारे योग और ये आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है, जो कि आज मैं आपको हेल्थ से संबंधित फ़ायदे बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आध्यात्म से संबंधित फ़ायदा बताऊंगी। इसके बहुत बेनिफिट हैं फ्रेंड्स। ये साइंटिफिक तरीके से काम करती है। जो हमने पहले के प्राचीन काल में जो भी हमारे योग में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वो सब हमारे हेल्थ से संबंधित है। हमें बहुत बेनिफिट देती है और आध्यात्म और हमारे कर्मों से संबंधित भी हर तरह से हमें बेनिफिट देती है। इसलिए हमें पुरानी चीज़ों को बहुत गहराई से सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। कहीं भी मिलता है पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए उन्हें, है ना। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी नाड़ी। नाड़ी क्या है? नाड़ी हमारे ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है ना, जो कि हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और जिसमें से 10 नाड़ियाँ इम्पोर्टेंट मानी। 10 में से भी 3 नाड़ियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है जो हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से हमें स्वस्थ रखती हैं। और इन्हीं में से एक नाड़ी ऐसी है जो हमें अस्वस्थ भी करती है ना। तो उसके बेनिफिट भी पता होने चाहिए और उसके वो भी पता होने चाहिए कि क्या इसके नुकसान है ना। सबसे पहले हम जानेंगे चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बाईं साइड से होती है, जो हमें ऊर्जा प्रवाहित करती है हमारे शरीर में। दूसरी है सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी माना जाता है, जो कि दाहिने हाथ की तरफ होती है, यानी कि दाहिनी रीढ़ की हड्डी की दाहिनी साइड होती है। अपने हाथ को नाक के पास अगर आप रखेंगे, एक उंगली को नाक के सामने रखेंगे टच करके, तो हम देखेंगे कि जब हमारे कभी ऐसा होता है कि हम दोनों नोस्ट्रल से हमारे सही सही से सांस बराबर मात्रा में आ रही होती है, तो हमें समझना चाहिए हमारी सुषुम्ना जागृत हो रखी है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। जब दोनों नाक से हवा बराबर मात्रा में आती है, तभी हमें समझना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिव है। आज मैं सुषुम्ना के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक फ़ायदे भी बहुत हैं। मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब बताऊंगी। आज मैं बताती हूँ कि चंद्र नाड़ी इससे क्या होता है और सूर्य नाड़ी से क्या होता है। चंद्र नाड़ी जो है हमें एकदम स्वस्थ रखती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य नाड़ी का अनएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, बट बैलेंस में रहना चाहिए। सूर्य नाड़ी भी हमें बेनिफिट देती है, पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से हमें बहुत नुकसान भी होते हैं। हमारे शरीर में चंद्र नाड़ी एक्टिव होने से हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। हमें सांस, जैसे हम ओम शब्द बोलते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है। जब हम ज़्यादा देर तक सांस छोड़ते हैं, यानी कि बहुत लंबी सांस, कोई भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई भी हम अनुलोम विलोम या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उससे हम देर तक जब सांस छोड़ते हैं, तो उससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है। जब हम दौड़ते हैं तो फिर ये सूर्य नाड़ी के बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। चंद्र नाड़ी के बारे में पहले आप बेनिफिट सुन लीजिए। चंद्र नाड़ी एक्टिव होने से हमें क्या बेनिफिट होता है, कैसे एक्टिव होती है ना। चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है जैसे हम जाप करते हैं। आजकल नाम जाप, मैंने भी वीडियो डाले, नाम जाप कैसे होता है, क्या होता है। पर बहुत हमें नाम जप जो है, हमें बहुत तेज़ स्पीड में नहीं करने हैं। ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमें जप करना चाहिए। जप हमें बहुत आराम से लंबा खींच के करना चाहिए। उससे हमें जप के फ़ायदे भी मिलते हैं। जल्दी जल्दी जप करने से कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि हमारी फीलिंग आती ही नहीं है उसमें। तो बहुत आराम से हमें जप करना चाहिए। नाम जप करें, आप मंत्र जप करें, इन सब से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। मेडिटेशन से हमारी बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन, जिससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है। अच्छा, जैसे कि हम
देर तक हम किसी चीज़ जैसे ओम का ही उच्चारण करें या हम किसी भी शिव मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिव रहती है। किसी भी काम को हमें शांति पूर्वक करने से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। चंद्र नाड़ी एक्टिव होने से हमारी आंखें स्वस्थ रहती है, हृदय हमारा स्वस्थ रहता है, इंसुलिन की कमी नहीं होती है, लीवर, हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल फैटी लीवर की हो रही है, तो लीवर की प्रॉब्लम भी चंद्र नाड़ी एक्टिव होने से लीवर की प्रॉब्लम नहीं होती है। पाचन क्रिया भी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखी है, सबकी पाचन क्रिया खराब ही हो रही है, क्योंकि हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब हम जंक फूड बंद करेंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी। जंक फूड की मात्रा हमें बिल्कुल अपने जीवन में हटा देनी चाहिए, लेकिन अगर एकदम से नहीं हटा सकते तो धीरे धीरे जंक फूड को समाप्त कर देना चाहिए अपनी लाइफ से। यही हमारे लिए स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा इसी से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम पहले के जो मोटा अनाज हम खाते थे पहले के समय में, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट देता था। वो हमारे आंतों को साफ रखता था। फेफड़े भी बहुत अच्छे हो रहते हैं इससे, क्योंकि हम लंबी लंबी सांसें जब छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। इससे हमें फेफड़े की भी कोई दिक्कत नहीं होती, सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सांस अच्छे से चलने लगती है। तो ये चंद्र नाड़ी के बेनिफिट थे। मतलब शरीर में जो भी चीज़ें हैं, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चंद्र नाड़ी के एक्टिव रहने से ये सब सारी चीज़ें स्वस्थ रहती हैं। डायबिटीज़ वाले हैं तो उसके लिए भी चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है ना। चंद्र नाड़ी ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो चंद्र नाड़ी अगर एक्टिव है तो कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स। यूरिन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी बॉडी की प्रॉब्लम नहीं होती है जब चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। अब सूर्य नाड़ी के बारे में जानेंगे। सूर्य नाड़ी किन चीज़ों से एक्टिव ज़्यादा हो जाती है। सूर्य नाड़ी एक्टिव होने के कई सारी चीज़ें हम करते हैं। जैसे हम सूर्य नमस्कार बहुत तेज़ी से करते हैं तो उससे हमारी चंद्र नाड़ी यानी कि नहीं सॉरी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो। सूर्य नाड़ी कौन सी है? पिंगला, दाहिने हाथ की नाड़ी, जो कि हमें बीमारियां ज़्यादा देती है। वैसे हमारी दोनों नाड़ियों को चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सूर्य नाड़ी को ज़्यादा एक्टिव ना करें। हम लोग आजकल क्या करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, जिम करते हैं, ये सारी चीज़ें सूर्य नाड़ी को बहुत एक्टिव कर देती हैं और चंद्र नाड़ी बिल्कुल शांत हो जाती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ा जाता है। सूर्य नमस्कार हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है। भस्त्रिका प्राणायाम है, ये भी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है। कपालभाति हमारी तेज़ी से कपालभाति करने से सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। शरीर में ज़्यादा गर्मी होने से सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। सूर्य नाड़ी एक्टिव होने से हमें तनाव होता है। सूर्य नाड़ी एक्टिव होने से यूरिन प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। सूर्य नाड़ी एक्टिव कैसे होती है? जैसे जिम करना, दौड़ना, तेज़ दौड़ना, तेज तेज चीज़ें जो भी हैं, अगर हम फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर का तला भुना खाना खा रहे हैं, घर में भी बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, तो ये सूर्य नाड़ी एक्टिव करने के सारे साधन हैं। मतलब आप समझ जाइए कि सूर्य नाड़ी किस तरह से एक्टिव होती है। यानी कि दाहिने नाक की अगर आपकी सांस चल रही है तो आपकी सूर्य नाड़ी हर वक्त एक्टिव है। जबकि सूर्य नाड़ी एक्टिव होने से आध्यात्म में, यानी कि हमारे जीवन में जब हम शुभ काम के लिए जाते हैं, ये मैं अभी दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी, फिर भी इसमें बता रही हूँ कि सूर्य नाड़ी एक्टिव अगर हमारी है और वो पैर हम सबसे पहले आगे रखते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, तो हमारा काम सफल होता है। बट सूर्य नाड़ी हर वक्त एक्टिव रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, जो कि बीमारियों को उजागर करती है। सूर्य नाड़ी पाचन क्रिया खराब करती है, लीवर खराब करती है, किडनी खराब करती है, आंतों की प्रॉब्लम हो जाती है, पैनक्रियाज में दिक्कत आने, गोल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये सब डायबिटीज़ होने लगती है, हार्ट अटैक, फेफड़े, सांसों का तेज चलना, यानी कि सूर्य नाड़ी का एक्टिव होना है, आंखों की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें सूर्य नाड़ी एक्टिव होने से हमारे जीवन में सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपनी लाइफ में ये ज़रूर जानें कि सूर्य नाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्टिव ना करें। हाँ, सूर्य नाड़ी हल्की फुल्की एक्टिव होनी चाहिए, शरीर एकदम ढीला भी नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा सूर्य नाड़ी एक्टिव होने से डिप्रेशन में आ जाता है इंसान, गुस्से वाला हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है।
तो घर में अगर कोई भी गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा है या लड़ाई झगड़ा होता है बहुत जिस इंसान के द्वारा, तो समझ जाइए कि उसकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। उसको चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको प्राणायाम जो करते हैं बहुत ही हल्के हल्के, एक देखो प्राणायाम कोई गलत चीज़ नहीं है। प्राणायाम हमें बहुत बेनिफिट देते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन हर एक प्राणायाम को एक लिमिट में किया जाता है। जिस तरह से हम कपाल भारती करते हैं, तो कपाल भारती का हमें मालूम होना चाहिए कि स्त्रियों के लिए 200 बार यानी कि 200 टाइम कपाल भारती इस टाइप में 200 टाइम होना चाहिए, और पुरुषों के लिए 300 टाइम होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना करें क्योंकि सूर्य नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप कपाल भारती के बाद अनुलोम विलोम है, ताकि वो आपकी नाड़ियाँ बैलेंस में आ जाए। तो ऐसा नहीं कि आपने कपाल भारती किया और अनुलोम विलोम नहीं किया। जब 5 प्राणायाम है तो पाँचों के पाँचों करें एक साथ और बहुत आराम से करें, जिससे कि आप स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो अगर आप इस तरह से अपने नाड़ियों को बैलेंस में रखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। कोशिश करें कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहे, उससे आपको बहुत 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 फ़ायदे होंगे। तेज़ एक्सरसाइज, तेज़ योगा, तेज़ दौड़ कर, मॉर्निंग वॉक का जो रूल बनाया है हर किसी ने, तेज़ भी ना दौड़े उसमें। और इसमें जिम लोग जो जाते हैं, इनके सूर्य नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ये बहुत गुस्सैल हो जाते हैं। इसलिए जो लोग जिम जाते हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जब बहुत तेज़ एक्सरसाइज या कहीं से चल के आते तुरंत पानी ना पिएं, उससे सूर्य नाड़ी एकदम बैठ जाती है बिल्कुल। तो इस तरह के कोई भी काम ना करें, बहुत आराम से थोड़ी देर आराम से बैठें, उसके बाद थोड़ी देर बाद पानी पिए, बहुत हल्के हल्के पिए, धीरे धीरे करके पिए। ये हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है इंसान को जागृत होना। इसलिए जागें, अपने आप को जगाएं। आध्यात्मिक तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना होगा, तभी आप अपने जीवन को एक सफल जीवन आप जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखें अपनी नाड़ियों पे। ये 2 नाड़ियों के बारे में आप गहराई से ध्यान रखें कि हमें कैसे कैसे अपनी नाड़ियों को बैलेंस में रखना है। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में मैं आगे बताऊंगी, और इनके आध्यात्मिक फ़ायदे भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।